हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। प्रावधिक कला कक्षा 12 में सेक्शन सी में एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है जो कि क्षेत्रफल से रिलेटेड रहता है। आज का प्रश्न है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पे इस प्रकार से इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना इस प्रकार से करनी है। अर्थात हमें एक वृत्त बनाना है और उसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी नाप नहीं दे रखी है, न यहाँ पे वृत्त की कोई भी नाप दे रखी है और न ही त्रिभुज की। तो आप अपनी इच्छा अनुसार एक यहाँ पे प्रकार में कोई भी नाप ले लेंगे और उसी के अनुसार एक वृत्त की रचना करेंगे। वृत्त बनाने के लिए आप इस प्रकार से कोई भी एक नाप ले लीजिएगा और नाप लेने के बाद एक वृत्त इस प्रकार से बना दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक वृत्त का निर्माण कर दिया है। वृत्त में देखेंगे तो एक हमें सेंटर पॉइंट प्राप्त होगा और इस बिंदु से होते हुए एक हम सीधी रेखा खींच देंगे। याद रखिएगा, इस बिंदु से होते हुए एक सीधी अर्थात एक रचनात्मक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। ये जो डॉट डॉट करके रेखा खींची जाती है इसे रचनात्मक रेखा बोला जाता है। ये जो रेखा रहेगी ये वृत्त की यहाँ पे व्यास कहलाएगी। इसका यहाँ पे नाम दे देंगे। ऊपर का ये जो बिंदु रहेगा इसका नाम का और नीचे के इस बिंदु का नाम यहाँ पे खा कर देंगे। इतना कार्य करने के बाद आपको बिंदु खा से एक 90 अंश का कोण बनाना है और बिंदु का से भी एक 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए प्रकार में आप एक नाप इस प्रकार से ले लेंगे। ये नाप अपनी इच्छा अनुसार ली जाती है। नाप लेने के बाद प्रकार की नोक बिंदु खा पे रखेंगे और इससे होते हुए एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे। इस बिंदु से इसमें हम पहला चाप लगाएंगे और प्रकार की नोक इस चाप पे रख के एक दूसरा चाप इस प्रकार से लगा देंगे। उसके बाद एक आगे की ओर चाप लगाएंगे और इसी से एक दूसरा चाप लगा देंगे। ये दोनों देखेंगे, ये दोनों चाप एक बिंदु पे काट रहे हैं। जहाँ पे ये काट रहे हैं इनसे होते हुए एक सीधी रेखा हम खींच देंगे। याद रखिएगा, जैसे कार्य हमने यहाँ पे नीचे की ओर किया है सेम कार्य आपको ऊपर की ओर भी करना है। ऊपर की ओर आएंगे और यहाँ से एक 90 अंश का कोण बनाने के लिए इस प्रकार से एक आप चाप खींचेंगे। इसके बाद प्रकार की नोक इस बिंदु पर रख के ये पहला चाप और यहाँ से एक दूसरा चाप, एक यहाँ पे ऊपर की ओर चाप लगाएंगे और इस चाप से दूसरा चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे काटेंगे बिंदु खा से इनको हम मिला देंगे एक सीधी रेखा की मदद से। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ओर हमने 90 अंश का कोण बना लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार की नोक बिंदु खा पे रखिएगा और यहाँ से आपकी ये जो त्रिज्या थी जहाँ पे इसका सेंटर बिंदु था उस जगह पे आपको नाप इस प्रकार से नाप ले लेनी है। नाप लेने के बाद ये जितनी नाप होगी इतनी ही बराबर के ये जो नीचे की रेखा रहेगी इस रेखा पे हम 3 चाप लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बराबर हमने ये पहला चाप लगाया। इसके बाद यहाँ से हम ये दूसरा चाप लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमने ये तीसरा चाप लगाया और यहाँ पे नंबरिंग डाल देंगे 1, 2 और 3। इतना कार्य करने के बाद आपको पुनः इसमें आना है और जहाँ पे इसका सेंटर बिंदु था अर्थात इसका केंद्र बिंदु था यहाँ से आपको 30 अंश का एक कोण बनाना है। 30 अंश का कोण बनाने के लिए आप चांदक प्रयोग कीजिएगा। चांदे का ये सेंटर पॉइंट आपको इसके सेंटर पॉइंट पे इस प्रकार से रखिएगा और नीचे वाली रेखा ये जो 180 अंश की रेखा रहती है इसके बिल्कुल ऊपर रहनी चाहिए और 30 अंश यहाँ पे ये आएगा। इस जगह पे हम एक बिंदु इस प्रकार से रख देंगे। बिंदु रखने के बाद इस सेंटर बिंदु से जहाँ पे ये हमने बिंदु रखा था इससे होते हुए एक रेखा खींच देंगे जो कि आपकी रचनात्मक रेखा इस प्रकार से रहेगी। और यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे कितने अंश की रेखा थी, 30 अंश की, यहाँ पे डाल देंगे और इसका एक नाम यहाँ पे कोई भी दे देंगे बा बिंदु। अब आप देखेंगे कि
ये जो हमने का बिंदु से एक 90 अंश की रेखा खींची थी, ये इस जगह पे यहाँ पे काट रही है, तो इसका नाम यहाँ पे दे देंगे चा। इसके बाद आपको क्या करना है, चा बिंदु को, और यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारी तीसरी रेखा थी, याद रखिएगा चा बिंदु को और ये तीसरा चाप जहाँ पे लगा था, इनको हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। ये यहाँ पे चित्र हमने इस पेज में इस ओर बना लिया है, जिससे ये हमारी रेखा छोटी पड़ रही थी, तो अगले पेज यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद चा को यहाँ पे इस प्रकार से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, प्रकार लीजिएगा, याद रखिएगा आप प्रकार लीजिएगा। प्रकार में चा से ये जो हमारा तीसरा चाप था, यहाँ तक की नाप आप प्रकार में इस प्रकार से ले लीजिएगा। ये चित्र आप जब बनाइएगा तो एक काम कीजिएगा, ये जो हमने वृत्त बनाया है इसका साइज आप छोटा रखिएगा। यहाँ पे हमने साइज इसका बहुत ज़्यादा ले लिया है, जिसके कारण ये हम समस्या आ रही है। इसकी यहाँ पे साइज हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया था, आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ये वृत्त का निर्माण कीजिएगा, जिससे ये आपका एक ही पेज में आ जाएगा। यहाँ पे हमने चा से ये चाप जो है यहाँ तक की दूरी इस प्रकार से ले लेंगे। ये हमने दूरी ले ली है। दूरी लेने के बाद इसके बाद प्रकार की नोक बिंदु खा पे रखिएगा और एक आगे की ओर इस प्रकार से चाप लगाएंगे। याद रखिएगा ये चाप आपका अंदर भी लग सकता है और ये जो तीसरा चाप है इसके बाहर भी लग सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे चाप लगाया। चाप लगाने के बाद ये चाप जहाँ पे लग रहा है इससे होते हुए एक रेखा खींचेंगे जो बिंदु का पे जाके मिलेगी। याद रखिएगा बिंदु का से होते हुए जो हमने एक चाप लगाया है इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे और इसका नाम यहाँ पे देंगे का, फा और गा। और ये जो हमारी नीचे की रेखा थी इस रेखा को भी हम डार्क कर देंगे। और ये जो यहाँ पे हमने काखा रेखा अर्थात इस वृत्त के जो व्यास थी इस रेखा को भी इस प्रकार से डार्क कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना की है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं त्रिभुज का, खा, गा एक अभिष्ट त्रिभुज है। तो इसमें एक बार पुनः देख लीजिए। सर्वप्रथम हमने एक वृत्त का निर्माण किया। वृत्त का निर्माण करने के बाद हमें 2 बिंदु मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपरी बिंदु को का नाम दे दिया, नीचे के बिंदु को खा नाम दे दिया। इसके बाद बिंदु खा से एक 90 अंश का कोण बनाया और ये एक सीधी रेखा खींच दी। इसी प्रकार से बिंदु का से एक 90 अंश का कोण बनाया और ये हमने एक सीधी रेखा खींच दी। इसके बाद प्रकार में खा से बा तक की दूरी नापेंगे, अर्थात ये जो त्रिज्या की दूरी है इसकी दूरी हम नापेंगे। और ये जो नीचे की हमारी रेखा है इसमें बिंदु खा से 3 चाप इस प्रकार से लगाएंगे। 3 चाप लगाने के बाद बिंदु पा पे आएंगे, अर्थात वृत्त का ये जो केंद्र है बिंदु बा से एक 30 अंश का कोण बनाएंगे, जो कि बिंदु चा पे काटेगा। बिंदु चा को ये जो हमने तीसरा चाप लगाया था इस चाप से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद प्रकार में आप चा से 3 तक की दूरी लेंगे, अर्थात ये जो हमारा तीसरा चाप था यहाँ तक आप प्रकार में नापेंगे। नाप लेने के बाद प्रकार की नोक बिंदु खा पे रखिएगा। बिंदु खा से एक चाप लगाएंगे, तो ये जो हमने दूरी प्रकार में ली थी ये चाप आपका आगे की ओर भी लग सकता है और इसके पीछे की ओर भी लग सकता है। जहाँ पे ये चाप लगेगा एक चाप लगा देंगे, उसका नाम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने गा नाम दिया है। गा को का से मिला देंगे। इस प्रकार से हमें एक अभिष्ट त्रिभुज का, खा, गा प्राप्त हो जाएगा। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न आपका इस प्रकार से रहेगा, इसे अच्छे से देख लीजिएगा 1 से 2 बार और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।